अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या स्टडी किया जाता है। फिर इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिवीज़न के बारे में, फील्ड के बारे में, कैसे हम चूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी की, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलें बिना टाइम से आए कि हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। तो सबसे पहले बायोलॉजी को स्टडी करें कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। बायोलॉजी दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है। किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक से। अब बायो का मतलब क्या है, लाइफ का है, और स्टडी का मतलब क्या है, लोगोस। अब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी है। अब इसको ग्रीक वर्ड क्यों कहा जाता है, जितनी भी हमारे पास जो है लैंग्वेजें होती हैं, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजें आती हैं वो ग्रीक वर्ड में आती हैं। अब in 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used word biology। अब एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, 1736 में उसने पहली दफ़ा बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। अब बायोलॉजी हैज़ थ्री मेजर डिवीजन। पहला है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट्स को स्टडी करना हमारे पास किस में आता है, बॉटनी में। ये हमारे पास मेजर तीन डिवीजन है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजी। जूलॉजी भी कहते हैं, जूलॉजी भी कहते हैं। मतलब क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी करना, कहलाना हमारे पास क्या कहलाता है, जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे ऑर्गेनिज्म को जो आँखों से दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट हमारे पास आँखों से नहीं देखे जा सकते, इस वजह से हम इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस। आपको पता है कि बायोलॉजी साइंस के अंदर एक बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली फील्ड है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं उसकी स्पेशल ब्रांचेस में, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस ब्रांच का किस फील्ड में कितना ज़्यादा ताल्लुक है। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हमारे पास जो बायोलॉजी की मेन ब्रांचें हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साख्त के बारे में पढ़ना, शेप के बारे में पढ़ना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटोमी या एनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इसमें हम स्टडी करते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और कैसे वो फंक्शन प्रोड्यूस करता है प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन
एक स्टडी करना, एक नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करना इंसान के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या कहलाता है हमारे पास? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। हम इसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि एक फिनोमिना है जो फॉर्मेशन एम्ब्रियो के अंदर अपनी कैसे इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन कैसे करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कैसे करता है, इसको हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। अब ये क्या चीज़ है? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना और उसको साइंटिफिक नेम के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जो हमारे पास फ्रॉग आता है, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है और बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये सब आपको पता है कि फ्रॉग कहते हैं हम उसको। फिर हमारे पास जो सेकंड नेम आता है राना टिग्राना, तो हम टेक्सोनॉमी के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनोलॉजी। सेल को स्टडी करना और उसकी स्टडी के बारे में पढ़ना, स्टडी के उस सेल की स्टडी करना, सेल के बारे में जानना और ऑर्गेनेलिज के बारे में जानना, हम किसके अंदर पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी की। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। is the study of fossils of past organism. The study of fossil plant is called paleobotany and the study of fossils of animals is called paleozoology. अब स्टडी ऑफ फॉसिल को पढ़ना हम क्या कहलाते हैं? पैलेंटोलॉजी। उस प्लांट की फॉसिल को पढ़ना हमारे पास कहलाता है पेलियोबोटानी, और एनिमल के फॉसिल को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? पेलियोजोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अब ये क्या है? स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म, या स्टडी ऑफ करना डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ना जो डिजीज़ कार्स कर सकता है, डिफेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करना जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमें क्या करता है? मुतवाज़न रखता है, बचाता है, उसको पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। ये हमारे पास इंसेक्ट, चूंटियों के बारे में हमारे पास पढ़ना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। ये स्टडी करता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फादर से बच्चों में आते हैं, उसके बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे पास, इसमें हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म और उसके बेनिफिट, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज़म की, वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम दो ऑर्गेनिज़म के जो रिलेशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसके बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, जितने भी पैरासाइट के एस्पेक्ट्स आते हैं उसके बारे में पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। अब सोशल बायोलॉजी हमारे पास क्या है? ये एक जानवरों का आपस में क्या बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ना, इसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका रिलेशन जानना, एक जानवरों का उसी माहौल के अंदर, उसी इन्वायरमेंट के अंदर उसके रिलेशन के बारे में पढ़ना, जानना हमारे पास क्या कहलाता है? सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट फार्माकोलॉजी। यह हमारे पास इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, या ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना, उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम एनालाइज करते हैं कि यह चीज़ ड्रग्स की ब्रेकडाउन को
बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और उस ड्रग्स की डिलीवरी को कि किस ऑर्गन पे ये जाके इनहिबिट करेगी। बात समझ आ गई। इसमें एक और चीज़ है हमारे पास कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। ड्रग्स हमारे पास होती है पेयर फॉर्म में, मेडिसिन हमारे पास होती है मतलब क्या है कि एक प्रोसेस के थ्रू गुजर गई, मतलब कि डिस्पेंसिंग के लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास पेयर फॉर्म से उसको हमने मेडिसिन के इस्तेमाल में लाने के लिए हमने एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा, तो हम उसको मेडिसिन कहते हैं। अब जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये हमारे पास पेयर फॉर्म में होती हैं, हम इनको मेडिसिन नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी मेडिसिन होती हैं हम इनको ड्रग्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैनबिस सैटिवा है, इसको हम ड्रग्स कहते हैं लेकिन इसको हम मेडिसिन नहीं कहते। जब तक हम इसको प्रोसेस से गुजारेंगे नहीं, इससे मेडिसिन तैयार नहीं करेंगे, तो हम इसको मेडिसिन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, ड्रग्स। जब इससे मेडिसिन बन गई फिर हम इसको ड्रग्स भी कह सकते हैं और मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सिर्फ आज हमने पढ़ा बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।